हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सक्रियण ऊर्जा आर्हीनियस समीकरण, एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हीनियस इक्वेशन। आज हम लोग सक्रियण ऊर्जा एवं आर्हीनियस के समीकरण से संबंधित बातों को पढ़ेंगे। आर्हीनियस ने कौन कौन से समीकरण दिया, आर्हीनियस ने के समीकरण को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, आर्हीनियस के समीकरण से सक्रियण ऊर्जा की कैलकुलेशन किस प्रकार कर सकते हैं। आज इतनी सारी बातें बताएंगे और कल हम लोग इस पर आधारित मीन्स आर्हीनियस के समीकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। तो पहले समझते हैं सक्रियण ऊर्जा। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है कि किसी अभिकारक अणु में निश्चित न्यूनतम ऊर्जा ही एक प्रकार की सक्रियण ऊर्जा होती है। कुछ न कुछ उसमें ऊर्जा निहित होती है और उस अणु को अभिक्रिया करने के लिए, सक्रिय होने के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो सक्रियण ऊर्जा प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक ऊर्जा अवरोध होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब अभिक्रिया होने को होती है तो उसमें ऊर्जा अवरोध होता है कि एनर्जी बैरियर, कि इस बैरियर को क्रॉस करेगा तभी अणु सक्रिय होगा, अदरवाइज वो अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद नहीं बना सकता। तो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में एक ऊर्जा अवरोध होता है। उत्पाद केवल उस स्थिति में ही बन सकता है, अभिकारक से उत्पाद केवल उस स्थिति में ही बन सकता है जबकि अभिकारक के पास इस ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपस्थित हो। यदि अभिकारक के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो वो अभिक्रिया करके उत्पाद नहीं बना सकता। वे अणु जिनके पास दहलीज ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसे कहते हैं के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होती है केवल वे अणु ही प्रभावी टक्कर प्रदर्शित कर सकते हैं। जिसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे अधिक ऊर्जा होती है केवल वे ही अभिकारक परस्पर क्रिया करते हैं। वे अणु जिनके पास दहलीज ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा होती है केवल वे ही प्रभावी टक्कर प्रदर्शित कर सकते हैं। ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक अभिकारकों को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को ही सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अथवा सक्रियण ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बनाने के लिए दहलीज ऊर्जा से कम ऊर्जा युक्त अभिकारक अणुओं को जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो फार्मूला होगा एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी पॉसिबल बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, या उसी को हिंदी में कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा बराबर एक्टिवेशन एनर्जी को सक्रियण ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस अभिकारक अणु में निहित निश्चित न्यूनतम ऊर्जा। हर एक अभिकारक अणु में कुछ न कुछ ऊर्जा निहित होती है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई अभिकारक अणु है, बाल रखी हुई है, बाल में कुछ न कुछ ऊर्जा है, लेकिन जब उसको हम बाहर से कुछ न कुछ ऊर्जा दे देते हैं तभी वो कार्य करना प्रारंभ करती है, माने लुढ़कना शुरुआत हो जाती है। तो जो बाहर से ऊर्जा दी जाती है वो उस समय बाहर से ऊर्जा दी जाती है वो सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि वही बाल को सक्रिय करती है। और जब वो बाल सक्रिय हो जाती है उस समय की स्थिति में जो उसमें ऊर्जा होती है लुढ़कती हुई बाल में, वो दहली ऊर्जा कहलाती है। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर जब बॉल सक्रिय हो, लुढ़क रही हो, उस समय की ऊर्जा माइनस उसमें से हम क्या कहते हैं पहले से स्थिर बाल में कितनी ऊर्जा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देने पर प्राप्त मान के बराबर सक्रियण ऊर्जा होती है। अब हम लोग देखेंगे आर्हीनियस समीकरण। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक समीकरण दिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता एवं सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा की व्याख्या करने के लिए आर्हीनियस ने एक सरल समीकरण प्रतिपादित किया, एक सरल समीकरण दिया जिसे आर्हीनियस समीकरण कहा जाता है।
इसे निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। आर्हीनियस समीकरण को निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये समीकरण 1 जो है यही आर्हीनियस का समीकरण कहलाता है। आर्हीनियस के समीकरण का मेन रूप यही है, जहाँ ए एक स्थिरांक है जिसे आर्हीनियस कारक कहा जाता है, ई ए बराबर सक्रियण ऊर्जा है, आर गैस स्थिरांक है, टी ताप केल्विन में है। तो समीकरण 1 को आगे बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का के का और ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी का लघुगणक ले लेते हैं। तो लॉग ई के का लॉग हो गया लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग ई ए माइनस ई ए बाई आर टी बन जाता है। या इसी को कह सकते हैं लॉग का जो बेस ई था, यहाँ पर लॉग का बेस ई था, इस बेस ई को हटाकर लॉग बेस 10 कर दिया गया तो एक स्थिरांक आ गया 2.303। तो क्या आया, या 2.303 लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ये बीच में होगा 2.303, मैं लिखने को भूल गया था, 2.303 log 10a, या इसी को कह सकते हैं log 10k इज इक्वल टू ये 2.303 इधर आके बटे हो गया माइनस ए बाई 2.303 RT प्लस log a। ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ताप बढ़ाने पर k का मान अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। यदि EA तथा कैपिटल A का मान ज्ञात हो तो विभिन्न तापों पर उसके वेग स्थिरांक k के मान की गणना की जा सकती है। तो उसके वेग स्थिरांक की गणना करने के लिए यह एक उपयोगी समीकरण हो सकता है, या इससे हम सक्रियण ऊर्जा EA की भी गणना कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक हेडिंग होगा सक्रियण ऊर्जा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा की गणना, यदि T1 तथा T2 तापों पर मापित वेग स्थिरांकों के मान क्रमशः K1 व K2 हो तो समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 2 क्या है देख लेते हैं, log बेस 10k इज इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 RT प्लस log a। इसको क्या किया गया है, इसमें k के स्थान पे K1 और K2 कर लिया गया, T के स्थान पे T1 और T2 कर लिया गया है। केवल इतने करने पर ये समीकरण 2 जो था इसके 2 रूप प्राप्त हो गए, फर्स्ट सेकंड। इसको चाहो तो आप सेकंड कर सकते हो। तो फर्स्ट बना log K1 इज इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 RT1 प्लस log बेस 10A, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और log K2 इज इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 RT2 प्लस log A, ये समीकरण सेकंड हुआ। समीकरण 1 को 2 से विभाजित करने पर, ये समीकरण 1 को 2 से विभाजित कर देने पर क्या होता है कि log K2 माइनस log K1, हम जानते हैं log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है। तो log K2 माइनस K1 भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो log K2 बाई K1 बन गया, K2 बाई K1 बन गया, K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये समीकरण 3 कहलाया। या इसी समीकरण 3 को हम यहाँ अथवा करके फिर से आगे समझाए हुए हैं, अभी उसको बताते हैं। चाहे इस समीकरण पर मान रखें चाहे इस पे मान रखें, बात बराबर है।
अतः दो तापों T1 व T2 पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को मापित मानों की सहायता से समीकरण 3 द्वारा अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना की जा सकती है। माने किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा की गणना करने के लिए समीकरण 3 एक उपयोगी समीकरण है। और इस समीकरण 3 को किया गया है log 10 K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R, और ये T1 T2 को लघुत्तम ले लिया गया तो T2 माइनस T1, या 2.303 जो यहाँ पर था इसको पहले ये बटे में था गुणा करवा दिया गया। 2.303 log बेस 10 K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपान T1 T2, ये समीकरण हमारे प्राप्त हुए। इन समीकरणों के द्वारा हम सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। कल की डेट में हम लोग इन फार्मूलों पर आधारित सक्रियण ऊर्जा की गणना कर लेंगे और इससे संबंधित कुछ 2-4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर उसके पश्चात हमारा ये चैप्टर कल की डेट में समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं अगले टर्न पर इसके न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।